आप देख रहे हैं हाफिज मसूद कर्नाटकी का यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलेंगे खिताबत की फसाहत और बलागत के रमूज, इस्लामी तारीख और वाक़यात की रोशनी और एक इस्लामी सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की रहनुमाई। यही नहीं, ये चैनल आपके अंदर नए अज़्म, फजल और खुद एतमादी को पैदा करने में मददगार साबित होगा। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए हाफिज मसूद कर्नाटकी को और बनाइए अपने ईमान और इल्म को मज़ीद रोशन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो का उन्वान है खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के चंद सुनहरी उसूल। दोस्तों, नस्ल इंसानी की बका के लिए कानून फितरत मुसलसल मसरूफ़ अमल है। उसकी बुनियाद मोहब्बत जैसी पाकीज़ा जज्बे पर रखी गई है। किसी भी माशरे को बुराइयों से पाक रखने के लिए मोहब्बत जैसी पुरखुलूस जज्बे की ज़रूरत हमेशा रहेगी। दीन इस्लाम में दिलों को आपस में जोड़ने और बाहिमनी और अमआहंगी पैदा करने के लिए शादी जैसा मुक़द्दस बंधन मौजूद है। शादी एक ऐसा मजहबी फरीज़ा है जिसके सबब एक सही मुकम्मल ख़ानदान और माशरा तश्कील पाता है। यूं भी ज़िंदगी एक सफ़र के मानिंद है और मियाँ बीबी उस सफ़र के ऐसे साथी है जिनका रास्ता भी एक है और मंजिल भी एक है। अगर उनके दरमियान मुकम्मल ज़हनी हम आहंगी और जज्बा मोहब्बत मौजूद हो तो ये सफ़र निहायती आराम और सुकून से कर सकता है। वैसे भी जब दो अजनबी रूहें निकाह जैसे मुक़द्दस बंधन में बंधती है तो फिर उनकी एक जाई ख़ानदान की इकाई जन्म देती है। यही इकाई आगे जाकर माशरे की सूरत में ढलती है। तो बेहतरीन माशरे की तामीर के लिए ख़ानदान की इकाई की मजबूती और खूबसूरती निहायत ज़रूरी है। यूँ समझिए, पुरसुकून माशरा पुरसुकून अज़दवाजी ज़िंदगी से मशरूत है। बज़ाहिर तो कोई भी लड़की नए घर की बुनियाद इसलिए नहीं रखती कि उसे आबाद ना किया जाए या उसका माहौल खुशगवार ना हो, मगर बाज़ औक़ात हालात मुआफ़िक़त नहीं रखती और हालात तवक्कुआत के बरखिलाफ़ हो जाते हैं। इसी तरह ज़िंदगियों का सुकून दरहम बरहम हो जाता है। ऐसा होना दुरुस्त नहीं। ये तो तय है कि मर्दों की निस्बत ख़वातीनों को ज़्यादा कुर्बानियाँ और खिदमात पेश करनी पड़ती है, लेकिन अगर औरत की कुर्बानी व एसार से एक खूबसूरत माशरा तख्लीक पा जाए तो इससे बढ़कर एजाज़ क्या होगा। इसीलिए छोटी छोटी बातें मैं आप हजरात के सामने पेश करने जा रहा हूँ जो आम सी होने के बावजूद बेहद अहम और खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी की कुंजी समझी जाती है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं बीवियों की तरफ मुखातिब होकर ये फरमा रहा हूँ कि सबसे पहले बीवियों को ये ख्याल रखना चाहिए कि दिन भर का थका हारा शोहर जब शाम को घर दाखिल हो तो उसका इस्तकबाल एक भरपूर मुस्कुराहट और सलाम से करे। इस तरह वो सारी थकान भूल भाल कर खुद को एकदम तरोताज़ा महसूस करेगा। कोशिश करे कि शोहर की आमद से कब्ल साफ सुथरा लिबास पहनकर हिल्का पुल्का तैयार हो जाए और बच्चों को भी साफ सुथरा रखे। इसी तरह घर के माहौल में खुशगवारियत रची बसी रहेगी तो शोहर का दिल बहुत मुतमईन हो जाएगा और वो दिन भर की थकान को भूल कर तरोताज़ा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। अगर शोहर की आमदनी कम हो तो ऐसे इस बात का ताना कभी ना दे कि बल्कि ऐसे मराहिल में उसका साथ दे, उसकी दिल जो ही करे, नाशुक्री हरगिज ना करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा औरतों से मुखातिब होते हुए फरमाया था कि मैंने दोज़ख में सबसे ज्यादा औरतों को देखा है
वजह पूछने पर फरमाया शोहरों की नाशुक्री की वजह से। इसीलिए आपको चाहिए कि इस बात का जरूर ख्याल रखें। और तीसरी बात यह है कि अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि ज्यादातर इख्तिलाफात गुस्से की वजह से होते हैं। अगर शोहर गुस्से में हो तो आप खामोश रहे, कुछ वक्त गुजर जाने के बाद उसे अपनी बात निहायती शीरीनी लहजे में समझाए ताकि वह आपके मौक़ूफ़ को अच्छी तरह समझ सके। इस तरह बात कभी ना बढ़ेगी, अलबत्ता शोहर के दिल में आपकी अहमियत और इज्जत मजीद बढ़ जाएगी। और चौथी बात यह है, ये बहुत ज़रूरी बात है, आप ससुराली रिश्तेदारों के मुतालिक कोई बात अपने मायके में ना करें, क्योंकि इस तरह दोनों खानदानों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा होने का खदशा होता है। अपने ससुराल, अपना ससुर, सास, ननंद, जेठ और देवर की दिल से इज्जत करे। उन्हें इसी तरह समझे जैसे मैके में वालिदैन और बहन भाइयों को समझती थी। मामूली बातों को दिल पर मत लिए, बल्कि ये सोचकर खुद को ज़हनी तौर पर मुतमईन कर ले कि जब शादी से पहले भी कभी वालिदैन किसी बात पर डांट देते या बहन भाइयों से किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाता तो हम जल्दी ही एक दूसरे को मना लिया करते थे। मैके की तरह ससुराल में भी अगर यही सोच और रवैया रखेंगे तो यकीनन ज़हनी तौर पर मुतमईन रहेगी, जिससे आपकी तबीयत और मिजाज पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और पांचवी बात यह है कि कोशिश कीजिए कि शोहर की इजाजत के बगैर कहीं बाहर ना निकले, क्योंकि इस तरह अज़दवाजी ताल्लुकात में बेएतमादी की फिजा कायम हो जाती है। बेहतर है कि एक दूसरे को हर बात से आगाह रखा जाए ताकि रिश्ते में मजबूती व एतमाद आए। जिस तरह बीवियों के लिए कुछ बातें अहम हैं, इसी तरह शोहरों को भी चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि मसलन माँ, बहन और बीवी को उनके रिश्ते के लिहाज से एहतराम व इज्जत दे। किसी एक फरीक की बात सुनकर दूसरों को बेइज्जत कभी ना करे, बल्कि पूरी बात जानकर इंसाफ से काम ले, लेकिन हर हाल में एहतियात का दामन थामे रखे। और दूसरी बात यह है कि बीवी की खिदमत को सराहे, इसलिए कि कई कामों की तारीफ करे, उसके कई कामों की तारीफ करे, हर वक्त नुस्ख ना निकाले। गलती हो जाने पर भी उसको आराम से समझाए कि प्यार से तो संग दिल को भी आराम किया जा सकता है। तो फिर बीवी तो बीवी है, आपकी हमदर्द, आपसे मोहब्बत करने वाली, आपके नाम पर हजार रिश्ते छोड़कर चले आने वाली, इसीलिए इस बात का ख्याल रखें। और दूसरी बात यह है, अपने लहजे को नरम बनाए। आपका शीरीनी लहजा बीवी के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा करने का जरिया बनेगा। हो सके तो मुस्कुराकर बात करे, चेहरे पर तनाव की कैफियत मत रखे और खुद को ज्यादातर पुरसुकून रखने की कोशिश करे। बीवी पर बिला वजह तनकीद मत करे, हर मामले में खुद को उससे बेहतर तसव्वुर ना करे। हो सकता है कुछ बातें वो आपसे बेहतर समझती हो, इससे हर बात शेयर करे, क्योंकि बीवी आपकी सिर्फ शरीक हयात ही नहीं, बहुत अच्छी दोस्त भी होती है। आपके हर दुख सुख को अपने दिल में महसूस करती है। नासाखार हालात में भी वो जिस तरह साथ देती है और हौसला अफजाई करती है, ऐसा और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी बीवी की कदर कीजिए और उसे हमेशा इज्जत की निगाह से देखें। हफ्ते में कम से कम एक बार बीवी बच्चों को कहीं बाहर सैर व तफरी के लिए जरूर लेकर जाया करें। इस तरह घरेलू माहौल पर बहुत खुशगवार असरात मुरतब होते हैं, ज़हनी सुकून और खुशी भी हासिल होती है और बीवी बच्चों से मोहब्बत व दोस्ती की फ़ज़ा भी कायम होती है। नेज़ एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली जाए तो उम्र गुजर जाती है।
توقعات پوری نہیں ہوتی، اس لیے زیادہ نہیں چند ایک چھوٹی چھوٹی باتوں ہی کا خیال رکھ لیا جائے تو چھوٹا سا گھر ہنسی مسکراہٹ جیسی جاگتا جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ باتوں سے کچھ اثر ہوا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دینا۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی آپ کو نظر آئے تو کمنٹس کے ذریعے ہماری اصلاح کر دینا، اور مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔